तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ भाई जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, गुणनखंड का 2 पार्ट हमने देख लिया। तीसरी पार्ट का वीडियो हम लाए हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट को देख के समझते हुए चलेंगे। और एक बात यहाँ भी बता दें कि जो तीसरा टाइप हम लाए हैं ये भी हमारा ट्रिक पे 10 क्वेश्चन है। इस बेस पे आप काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम 10 क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट आइए अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमने 10 क्वेश्चन लिया है और आपने पहले टॉपिक में यानी पहले टाइप में देखा था कि यहाँ सब कुछ प्लस था। दूसरे टाइप में देखा कि यहाँ एक माइनस था, एक प्लस था। तीसरे टाइप में सब माइनस, यानी जब सब माइनस आ जाता है तो बच्चे फैक्टर बनाने में ज़्यादा घबराते हैं। तो आइए इनको फटाफट हम स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं कि आपको फैक्टर कैसे बनाना है और कैसे करना है। देखिए, पहले तो हम आपको वो तरीका बताएंगे कि जो अपने स्कूलों में सिखाया जाता है। जो स्कूलों में सिखाया जाता है भाई, वो तरीका आप देख लीजिए, क्योंकि उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 14 बराबर में 0। देखिए रसगुल्लो, इतना ज़्यादा हमने इस पे क्वेश्चन करवा दिया कि आप अब फैक्टर बड़े आराम से बना सकते हैं। कहने का मतलब 14 को इसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे 14, जोड़ने घटाने पे -5 आ जाए। तो आपके मन में एक विचार आएगा कि सर ऐसा करिए कि 7 और 2 ले लीजिए। जब हम गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, लेकिन अब माइनस प्लस की चक्कर आया, यानी माइनस प्लस का जब चक्कर आ गया तो हम कहेंगे कि माइनस के 7 और प्लस का 2 आप लेके देखिए। क्यों हमने ऐसे कहा? क्योंकि देखिए, अगर हम इनको घटाते हैं या हम इसको जोड़ते हैं, चलिए घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस के 5, जो कि हमें माइनस का 5 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और इन्हीं संख्या को अगर हम गुणा करते हैं, माइनस के 7 गुणे 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 सते 14, यानी माइनस के 14। ये भी परफेक्ट हो गया, यानी फैक्टर हमारा क्या था? फैक्टर मिला माइनस के 7 प्लस के 2। तो यहाँ माइनस के 7 प्लस का 2 लेना होगा। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और आपको फटाफट बना के दिखाते हैं। चलिए, तो अब फटाफट इसको हल करना चाहेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2x माइनस के 14। हमने केवल क्या किया, केवल हमने यहाँ पर फैक्टर लिख दिया कि माइनस के 7x प्लस 2x, और हमने अलग से कुछ नहीं किया। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखिए, कॉमन लेने वाली हर बार बात बताते हैं कि x गुना x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो एक x बाहर लेंगे और एक x अंदर लेंगे, और यहाँ जो भी चिन्ह है वो चिन्ह ले लीजिए, संख्या ले लीजिए। ले लिया, और x तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया। अब अगर आप इसका यहाँ गुणा करते हैं तो x मिलके एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, और यहाँ कॉमन क्या, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 x माइनस के 7। सेम इधर वाला क्वेश्चन यहाँ कर दिए। अब देखिए, अब क्या होगा, हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर। चलिए अब इनको फटाफट बनाते हैं, यानी इनको एक कोष्टक में और दोनों में से एक चाहे जो कोष्टक उतारेंगे, यानी कि x प्लस का 2 और x माइनस के 7। ई है हमारा फाइनल का आंसर स्कूलों में जो सिखाया। ई था हमारा स्कूल का तरीका, यानी हमें जो हमारे स्कूल में सिखाया जाता है इस तरीके से सिखाया जाता है कि उसका हम कॉमन उमन लेके करेंगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप यही सोच के जुड़े हैं कि कुछ ना कुछ ट्रिक मिल जाए, और बच्चे चाहते हैं कि गणित में कुछ ना कुछ ट्रिक मिल जाए। तो भाई, जो आप चाहते हैं हम समझते हैं, चलिए आपकी चाहत को पूरा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 शब्द अच्छे से, यानी ट्रिक। अब आपके मन में एक अलग सा जोश, अलग सा खुशी आया कि वाह 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 भैया, अब तो कुछ काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आइए फटाफट क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसेस में लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। समझ गया इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? यानी इस क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 14 बराबर में 0। देखिए, हम टारगेट क्या रखेंगे, ट्रिक कब लगाएंगे, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो, लगा दीजिएगा। तो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ट्रिक फटाफट अप्लाई करेंगे। क्या, इसको हम क्या करें, अगर हम माइनस का 7 प्लस का 2 फैक्टर लें तो भैया लास्ट में हमने बताया था आपको इस क्वेश्चन का कि माइनस के 7 प्लस का 2 जब करेंगे तो -5 आ जाता है। जब गुना करेंगे तो कहा जाएगा 7 दूना 14, यानी माइनस के 14। यानी फैक्टर बन गया हमारा कि x माइनस के 7 और x प्लस का 2। देखिए, एक लाइन में हमारा यहाँ आंसर आ गया, लेकिन यहाँ 3 से 4 लाइन करना पड़ा, और कॉमन की समस्या यहाँ खत्म हो गई। कॉमन लेने का ही कोई मतलब ही नहीं रहा, कॉमन बेगर ले। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि यहाँ पहले x माइनस 7 आ गया, लेकिन यहाँ x प्लस 2 है। तो पहले ही बता देते रसगुल्लो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे कोष्टक यहाँ लिखिए चाहे कोष्टक यहाँ लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, हमारा आंसर आया, बिल्कुल हमारा आंसर आ गया। तो चलिए फटाफट इसी ट्रिक से हम दूसरे क्वेश्चन को फेंक देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के माइनस के 20 बराबर में 0। इस 20 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे तो माइनस का 20, जोड़ने घटाने पे -1 आ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं तो x का गुणा कितना -1 है। तो आपके मन में आएगा कि 5 और 4 माइनस के 4 5 ले लेते हैं प्लस का 4, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। एक ट्रिक आपको हमेशा बताते हैं, यहाँ जो भी बड़ी वाली संख्या आ गई माइनस में आएगा, छोटी वाली संख्या प्लस। देखिए बड़ी वाली माइनस, छोटी वाली प्लस। तो भैया सिंपल से प्रोसेस रहेगा कि x माइनस के 5 हो जाएगा और x प्लस के 4। आप जब इनको घटाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, गुणा करेंगे 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगर, तो चलिए फटाफट तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 24 बराबर में 0। अब देखिए 24 कब आएगा भैया, आप दो ऐसा फैक्टर लीजिए कि जिनको गुणा करने पे 24 और जोड़ने घटाने पे 10 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि भैया 12 और 2 ले लीजिए, 12 और 2 ले लीजिए, क्योंकि 12 दूना 24 हो जाता है। अगर यहाँ बड़ी संख्या माइनस लगा देंगे, छोटी संख्या प्लस, तो घटाएंगे भैया जब घटाएंगे तो देखिए 12 में से 2 जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, और 12 दूना के 24 माइनस के 24 आ जाएगा। लास्ट लाइन लिख दीजिए कि x माइनस के 12 और यहाँ x प्लस का 2। बताइए फटाफट, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? बताइए रसगुल्लो फटाफट। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को खटाखट शेयर कर दीजिए। चलिए 3 तक तो हमने बड़े आराम से कर लिया। आइए हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 26 बराबर में 0। देखिए 26 आ गया, 26 कितने की पहाड़े से, ऐसे क्या दिमाग लगाएं, क्या फैक्टर लगाएं कि 26 आ जाए, गुणा करने पे माइनस का और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 11। 13 दूना के 26। देखिए फटाफट कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। 13 दूना के 26, बड़ी संख्या पे माइनस, छोटी संख्या पे प्लस। यानी कि देखिए यहाँ पर 13 है, माइनस का 13 प्लस का 2 अगर लेते हैं तो 13 दूना के 26 क्या हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। यानी आंसर मिल गया x माइनस का 13 और x प्लस का 2। देखिए फटाफट कितना लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को मुड़ा रहे हैं, एकदम मक्खन की तरह। पांचवा क्वेश्चन आप अगर देखना चाहें तो पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 12, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और यहाँ पर हो गया भैया माइनस के 28 बराबर 0। अब आप सोचिए 28 आ गया। अब 28 को इससे कहने माने कि कौन सा फैक्टर 28 का लें कि जोड़ने घटाने पे -12 आ जाए। आप फटाफट हमें बताइए कैसे लें। आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर जी ऐसा करिए 14 और 2 ले लीजिए। 14 दूना के 28, अगर 14 में से हम 2 घटा देते हैं तो माइनस के 12 आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 28 आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। यानी x माइनस के 14 हो जाएगा यहाँ पर और x प्लस के 2 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कितना मस्त तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए फटाफट छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा है एक्स स्क्वायर माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x, इसके बाद माइनस के 30। अब बताइए कि 30 कब आता है, तो सबके मन में तुरंत ख्याल आएगा कि 15 दूना 30, 15 दूना 30। बहुत सही जा रहे हैं आप। 15 और 2, 15 और 2। अब समझिए बड़ी वाली संख्या माइनस, छोटी वाली संख्या प्लस। जब 15 में से यानी -15 में से +2 घटाएंगे तो -13 आएगा। तो फाइनल हमारा ये डिसीजन बन गया कि x माइनस का 15 और x प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा आंसर। एकदम प्यारा प्यारा सा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। चलिए 7वें क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अभी तुरंत कर लेते हैं। जस्ट 7वां क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस के 15, एक्स माइनस के 34 बराबर 0। अब आपको हम कह दिए कि भैया 34 का फैक्टर ढूंढिए फटाफट। कह रहे हैं ना कि आप जुड़े रहिए, आपका कॉन्फिडेंस यूं नहीं बढ़ा दिया तो कहिएगा। यानी 17 दूना 34 होता है कि नहीं बताइए। 17 दूना 34 माइनस के 17 प्लस के 2, माइनस के 17 प्लस के 2। यानी आप इसको अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो 17 दूना 34 माइनस के 34 आ जाएगा और -17 में से +2 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 15। फटाफट आ जाएगा। यानी कि x माइनस का 17 यहाँ हो गया और x प्लस का 2 यहाँ हो गया। ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। कितना मजेदार क्वेश्चन था। आइए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 8वां क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अलग ही मजा है। 8वें में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यही है हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और इसके बाद माइनस के
18 बराबर में 0। अब देखिए 18 कब आता है, तो 18 9 दूना 18, यानी कि आप फैक्टर लेंगे माइनस का 9 प्लस का 2, तो फाइनली भैया देखेंगे तो ई आ जाएगा 9 दूना के 18, और जब माइनस 9 में से प्लस 2 घटा देंगे तो कहाँ जाएगा भैया हमारा -7, x माइनस 9x प्लस 2, ये रहा हमारा क्या 8वें का आंसर। अब देखिए हर क्वेश्चन में हम आपको एक एक माने हर एक वीडियो में हमने एक एक आपको होमवर्क दिया, लेकिन यहाँ पर हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें और दे दिया है कि x² माइनस 2x प्लस 8 दिया है, और एक यहाँ x² माइनस 23x माइनस 50, यानी कि पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन यहाँ आ गया और एक इस वीडियो का क्वेश्चन आ गया, यानी कि एक टाइप 2 आया, टाइप 3 आया। तो हम यहाँ चेक करना चाहते हैं कि क्या आप अभी तक दोनों टाइप अच्छे से समझ पाए कि नहीं, इसलिए आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क है और ये 10 क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप इस स्कूल वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो आपको सजेशन यही करेंगे कि आप ट्रिक लगाना, ट्रिक लगाओगे ना एकदम बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आप क्वेश्चन को मक्खन की तरह उड़ा के रख दोगे। तो यही था तीसरा टाइप। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी इस प्रकार का कंटेंट बनाया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप बढ़िया से अपनी तैयारी, बोर्ड एग्जाम की जो भी तैयारी है 95% का होगा, 90% का होगा, आपने जो भी टारगेट रखा है उस टारगेट को हम बहुत आसानी से पूरा कर सकें। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वीडियो के साथ।